तेजी से बदलती जिंदगी में अपनी हिफाजत को बढ़ाने के लिए आजकल नई नई चीजें दरियाफ्त की जा रही हैं। हर मुल्क अपनी सहूलियात को बढ़ाने के लिए जदीद से जदीद मशीनें और आलात बनाने की दौड़ में लगा हुआ है। लेकिन टेक्नोलॉजी की जब भी बात की जाए तो दुनिया का हर मुल्क अपनी अपनी इजादात की वजह से दुनिया के नक्शे पर अपना मकाम रखता है। लेकिन तमाम मुल्कों में से वह जापान ही एक ऐसा मुल्क है जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से पूरी दुनिया में सबसे आगे है, क्योंकि जापान में छोटी से लेकर बड़ी चीज़ों को वक्त की कदर करते हुए और टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए अपनी ज़िंदगियों में आसानी के लिए बनाया गया है, जिनमें खाना खाने से लेकर सोने तक के कामों से हटकर वॉशरूम में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी वजह से जापान को जदीद चीज़ें बनाने और इनमें बदलाव पैदा करने में महारत हासिल है। जापानी लोग दूसरे कंट्रीज के लोगों से ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं। तो आइए जानते हैं जापान में पाई जाने वाली कुछ दिलचस्प और हैरत अंगेज चीज़ों के बारे में। नंबर 1, हीटेड कारपेट। आम तौर पर जैसे ही मौसम में तब्दीली आने की वजह से सर्दी का मौसम स्टार्ट होता है तो इससे कमरे का फर्श बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, जिसके बायस नज़ला, ज़ुकाम और खांसी वगैरह हो जाते हैं। इनसे बचने के लिए आम तौर पर सॉफ्ट शूज़ वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हीटेड कारपेट एक ऐसी चीज़ है जो हमारे घर को खूबसूरत बनाने के साथ ही सर्दी के मौसम में फर्श को ठंडा होने से बचाती है। लेकिन कारपेट को साफ करना और इसको अच्छी तरह वॉश करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसलिए इस मसले से बचने के लिए जापानीज़ ने एक ऐसा कारपेट तैयार किया है जो आम तौर पर मार्केट में पाई जाने वाली कारपेट से बिल्कुल अलग और बिजली के ज़रिए गर्म होता है। आम तौर पर सर्दी के मौसम में इस कारपेट से फ़ायदा हासिल किया जाता है और इसकी ख़ास बात यह है कि इसकी हीट को 100 डिग्री से ऊपर ले जाया जा सकता है। और जब बात इसको साफ करने की हो तो ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ भी है। इस पर अगर कोई भी दाग लगाने वाली चीज़ गिर जाए तो इसे बआसानी सिर्फ पानी की मदद से ही साफ किया जा सकता है। नंबर 2, टर्निंग ट्रेन सीट्स। दोस्तों, अपने सफ़र को आरामदाह बनाने के लिए जापान के लोग पूरी दुनिया से आगे हैं, क्योंकि सफ़र के दौरान हर इंसान अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ का इंतखाब करता है और ज़्यादातर लोग ट्रेन, प्लेन या फिर कार पर सफ़र करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसान भी होते हैं जिनको सफ़र के दौरान सर दर्द और घबराहट के साथ उल्टी करने की भी नौबत आ जाती है और कुछ लोगों को चक्कर आने की शिकायत होती है। लेकिन जापान में लोग ज़्यादातर सफ़र ट्रेन में करते हैं और जब जापान में सफ़र करने वाले लोगों की तादाद बढ़ती है तो बैठने की बजाय खड़े होकर सफ़र करना भी मुश्किल हो जाता है, जिससे ज़्यादातर लोग घबराहट महसूस करते हैं, जिसे आम तौर पर मोशन सिकनेस भी कहा जाता है। इस मसले से निजात हासिल करने के लिए जापानी टेक्नोलॉजी से ट्रेन में ऐसी सीट्स लगाई गई हैं जिन्हें किसी भी डायरेक्शन में घुमाया जा सकता है और इनकी ख़ास बात यह है कि यह खुद ब खुद फोल्ड भी हो जाती हैं। जैसे सफ़र के दौरान जिन लोगों को मोशन सिकनेस का मसला हो वो अपनी चेयर की डायरेक्शन को तब्दील कर सकते हैं और जब ट्रेन में मुसाफिर ज़्यादा हो जाएं तो इनको फोल्ड भी किया जा सकता है ताकि खड़े होने के लिए ज़्यादा जगह बच सके। नंबर 3, वेंडिंग मशीन। जापान में पार्सल और चीज़ों की सहूलियात के लिए वेंडिंग मशीन को ATM की शक्ल दी गई है, जिनमें पैसे डालते ही जिसकी ज़रूरत हो बआसानी बाहर निकाली जा सकती है। आम तौर पर आपने एयरपोर्ट पर वेंडिंग मशीनें देखी होंगी, क्योंकि ज़्यादातर मुल्कों में कोल्ड ड्रिंक्स और चिप्स वगैरह सेल करने के लिए इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन जापान में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं। हर एक चीज़ को बआसानी वेंडिंग मशीन के ज़रिए ख़रीद सकते हैं, जिनमें कपड़ों से लेकर जूता हर चीज़ बआसानी मिल सकती है। और जिस तरह ATM मशीनें को हर सिटी के अलग अलग जगहों पर रखा गया है, इसी तरह वेंडिंग मशीन को भी शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में रखा गया है ताकि इनके इस्तेमाल से मार्केट जाने के बगैर और अपनी टाइम की बचत से चीज़ों को ख़रीदना आसान हो सके। नंबर 4, टॉयलेट सिंक्स। ज़्यादा पेस्टिसाइड्स और पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग के ज़्यादा होने की वजह से पानी की
कमी का मसला तकरीबन हर मुल्क के बाशिंदों को करना पड़ता है। खास तौर पर गर्मियों में बड़े शहरों में पीने के पानी की कमी के साथ ही नहाने धोने के पानी की किल्लत भी बढ़ जाती है, जिसके लिए हमें कई मुश्किलात उठानी पड़ती हैं। और ये बात आपने भी नोटिस की होगी कि बाहर के टॉयलेट्स में फ्लश टैंक के साथ ही मुंसलिक होता है, जिसमें तकरीबन 7 से 8 लीटर पानी मौजूद होता है। और जब भी टॉयलेट को फ्रेश करने के लिए इसको फ्लश किया जाए तो ये 7 से 8 लीटर पानी ज़ाय हो जाता है। लेकिन ज़ाय होते ही इस पानी के मसले को जापान में बहुत ज़्यादा सीरियस लिया गया है और इसे जदीद सिंक और फ्लश टैंक का इंतज़ाम किया गया है। इसमें हाथों को वॉश करने के लिए इस्तेमाल किए गए पानी को ही दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। जापान में पाए जाने वाले वॉश बेसन हमारे घरों में पाए जाने वाले वॉश बेसन से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इनको सीधा टॉयलेट के फ्लैश टैंक से जोड़ा गया है, ताकि जब भी बेसन का इस्तेमाल किए जाने वाला पानी ज़ाय होने की बजाय सीधा टॉयलेट फ्लश टैंक में चला जाता है, जिससे पहले से यूज़ किए गए पानी को दोबारा फ्लश करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 5, होम ड्राई क्लीनर मशीन। हमारे घरों में इस्तेमाल की जाने वाली वॉशिंग मशीन में पानी को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे पानी के जरिए ही कपड़ों को धोकर उन्हें बाद में धूप में सुखाया जाता है। लेकिन जापान में इस मसले से निजात हासिल करने के लिए ऐसी मशीनों का बंदोबस्त किया गया है, जिसमें पानी के इस्तेमाल के बगैर ही कपड़ों को बआसानी साफ करके इनमें मौजूद जरासीम और बैक्टीरिया को भी ख़त्म किया जा सके। इस मशीन में ऐसे केमिकल मौजूद होते हैं जो कि न सिर्फ कपड़ों की सफाई करते हैं बल्कि कपड़ों में मौजूद तमाम जरासीम निकाल लेते हैं। और ये मशीन ऐसे कपड़ों को इस्तेमाल करने में करामत साबित होती है जिनको पानी में भिगोने से कपड़ा खराब होने का अंदेशा होता है।